डाउट बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर, ठीक है वो तो पता है मुझे, 19 तो पूछो। मार कर रखा करो ना जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर 19 उसने बोला है कि मैन डॉक्टर, मैन कितना है 23, डॉक्टर है 4, और मैन और डॉक्टर 24। मैन और डॉक्टर कितने हैं 24। मैं मान लेता हूं कि मैन एंड डॉक्टर कितने हैं एक्स, तो ये कितना बचा और ये कितना बचा। अब इन तीनों का सम कितना है टोटल, तो ये आ गया 23 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 24। कितना आ गया हमारा 27 माइनस 24 इक्वल टू, इसका मतलब 3 मैन डॉक्टर है, तो एक वुमेन डॉक्टर बची कि नहीं बची, बस ये था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 ऑनलाइन कोई डाउट तुमको बोलो। बेटा कोई डाउट है किसी को? हाँ 20 कौन से का, क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू देना, ए यूनियन ई इक्वल टू ई। हाँ तो ए यूनियन ई इक्वल टू ई। अरे ई सबसे बड़ा सेट है, उसको ए के साथ यूनियन करेगा तो ई आएगा, और क्या आएगा? नहीं आया समझ? भाई ई मतलब यूनिवर्सल सेट मान लो एक मिनट के लिए, तो यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही है, तो ई सबसे बड़ा सेट है इसलिए। और कौन सा वाला? बेटा ए और ई में क्या कॉमन है, ए कॉमन, ए और ई में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। अरे ई तो सबसे बड़ा सेट है, अब ए उसके अंदर रखा हुआ है तो ए ही तो कॉमन आएगा, और क्या कॉमन है। और कोई डाउट? अरे बेटा ऐसे मानो आप ये ई है और ये A है, अब बता दो भाई दोनों का यूनियन करेंगे तो ई आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये आएगा, ये। और कोई डाउट बोलो, ये तो मैं रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। इसी का ही, इसी का ही ना, तो ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो कल पढ़ाया ना बेटा, आइटम पोटेंट लो। अच्छा 20, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे भाई। ए के अंदर सुन मेरी बात, 5 एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, उनका स्क्वायर करेंगे तो सब अलग अलग आएंगे, तो 5 एलिमेंट के कितने स्क्वायर आएंगे, 5 ही आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। आ गया? चलिए और देख लो बेटा, और कोई डाउट हो तो। लिखो भाई नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है ये समझना। लेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 5 7। तो यदि मुझे A क्रॉस B निकालना है, यदि हमें A क्रॉस B निकालना है तो क्या क्या होगा? 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7। दिस विल बी द A क्रॉस B। ये हमारा A क्रॉस B है। A cross B will be equal to 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7। This will be the A cross B। तो ये हमारा A cross B आ जाएगा। और यदि हम B क्रॉस A की बात करें तो B क्रॉस से आएगा 3 1 3 2 5 1 5 2 7 1 7 2। जैसे B क्रॉस से ये हमारा B क्रॉस से आएगा। समझ में आया कैसे लिखा? और यदि हम A क्रॉस A की बात करें तो ये आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। जैसे A क्रॉस A, ये हमारा A क्रॉस A है। और यदि हम B क्रॉस B की बात करें 3 3 3 5 3 7 5 3 5 5 5 7 7 3 7 5 7 7। दिस इज B क्रॉस B। तो ये हमारा B क्रॉस B आ जाएगा। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो A के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। यहां पर एक B के अंदर एलिमेंट कितने हैं? तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो गया? 2 इंटू 3 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 6 हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A 6 3 इंटू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A 2 इंटू 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस B 3 इंटू 3। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हो। कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है? नो सर। लिख लीजिए यहाँ पर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि ए और बी किसी भी सेट में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट आ गया, या तो ए एम्प्टी सेट आ गया या बी एम्प्टी सेट आ गया, तो बेटा ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट होगा, चाहे कोई सा भी आ जाए। सब मैं बोल रहा हूँ ए के अंदर 2 एलिमेंट और बी के अंदर कुछ भी नहीं, तो बेटा ए क्रॉस बी क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? इफ ए इक्वल टू 5
then A क्रॉस B इक्वल टू 5। कोई भी एक एलिमेंट मतलब कोई भी एक सेट 5 आ गया तो फिर उसका A क्रॉस B हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 5, तो बेटा इसका A क्रॉस B कितना होगा, 5। A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 5। कोई भी सेट 5 आ जाए तो उसका A क्रॉस B 5 आ जाए। तो ये कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग की क्लास नहीं है, ठीक है ना, तो आप अपना उसी हिसाब से आना जो भी करना। अच्छा, आज इवनिंग की क्लास 5 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वही स्लॉट फ्री है आज 5 to 6। डिस्पर्सन चालू करेंगे क्योंकि वही स्लॉट फ्री है, तो यदि वो स्लॉट नहीं मिलेगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। 5 to 6 हमारी रहती नहीं कोई क्लास। नेक्स्ट, अब देखो इस पे प्रॉब्लम किस तरह की आ चुकी है सब। इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड C इक्वल टू 1 3, मुझे निकालना है A माइनस B क्रॉस C। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, A माइनस B क्रॉस C। तो मुझे सबसे पहले A माइनस B निकालना है, उसको C के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। A माइनस B कितना आएगा बेटा, 1 3 5। वन थ्री फाइव, तो 1 3 5 का करना है 1 3 से, क्या आया 1 1 1 3 3 1 3 3 5 1 5 3 1 1 1 3 3 1 3 3 5 1 5। तो ये हमारा A माइनस बी क्रॉस C आ गया। इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है। चलिए अब आते हैं हम रिलेशन। ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन, relation are on set A is a subset of A cross A. Relation R on set A is a subset of A cross A. Relation R on set A is a subset of A cross A. For example, A equal to 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 ही ले लो, तो फिर हमें बनाने में दिक्कत है। एंड रिलेशन R is defined as R equal to A comma B
such that a plus 2b equal to 8. A comma b belongs to capital A. अब देखो मैं सपोज b की वैल्यू रखूंगा क्योंकि वो रखना इजी है। यदि मैं b की वैल्यू 1 रखता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? b की वैल्यू 1 रखता हूं तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 6 है ही नहीं है हमारे पास, दोनों उसमें से आने चाहिए। b की वैल्यू 2 रखता हूं तो a की वैल्यू b की वैल्यू 3 रखता हूं तो a की वैल्यू b की वैल्यू क्या रखी है हमने? बस, और तो रख ही नहीं सकता भाई। मैंने क्या बोला? मैंने b की वैल्यू 2 रखी, 1 रखी। b की वैल्यू 1 पर है, a की वैल्यू 6 आ रही है। 6 नहीं है मेरे पास। 6 है क्या आपके पास? नहीं। b की वैल्यू 2 रखी तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। b की वैल्यू 3 रखी तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और b की वैल्यू 4 रखोगे तो a की वैल्यू 0 आ ही नहीं रही हमारे। इसका मतलब हमारा सिर्फ रिलेशन में क्या आएंगे? ये दो एलिमेंट है रिलेशन में। क्या आएंगे? सिर्फ दो एलिमेंट। एक तो आएगा 4 2 और एक 2 3। क्या ये समझ में आया क्या? आपको एलिमेंट ऐसे इन चारों के एलिमेंट को रखना है और उससे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि डोमेन। अभी और एग्जांपल देके समझा दूंगा कैसा आया डोमेन। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसको बताना है कि ये ए क्रॉस ए का सबसेट है। यदि मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो ए क्रॉस ए आ रहा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4। ये हमारा ए क्रॉस। अब मुझे बताओ जो आर आ रहा है वो ए क्रॉस ए में से आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जो भी आर आ रहा है वो ए क्रॉस ए में से आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। भाई आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में से आ रहे हैं तो हम बोलेंगे आर इज ए सबसेट ऑफ। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि आर किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए। पक्का? क्या बेटा? हाँ वो तो आएगा, तो वही आपकी मर्जी है जिसकी वैल्यू। जैसे मैंने ए की वैल्यू 1 रखी फॉर एग्जाम्पल, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है? 7/2 है ही नहीं इसका। तो उसमें क्या हमें ज्यादा चेक करना पड़ता है? बी की वैल्यू में हमें चेक नहीं करना पड़ता। ये इसलिए मैंने बी की वैल्यू रखी। तो जो बड़ा मल्टीपल होता है ना उसी की वैल्यू रखी। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा डोमेन। एक काम कर रहे हैं, एक और एग्जांपल दे। मुझे इस एग्जांपल में मुझे लग नहीं रहा कि तुम कंफर्टेबल फील कर सकते। एक और एग्जांपल दे। लेट ए इक्वल टू
1 2 3 and relation R is defined as R equal to x comma y such that x divides 1. For all x y belongs to capital. ये वाला साइन किसका है? फॉर ऑल, सभी के लिए. उल्टा ए फॉर ऑल को बोलते, सभी के लिए. फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इक्वल टू, देखते हैं भाई, 1 डिवाइड्स 1, बोलो हाँ या ना. x डिवाइड्स y, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, हाँ या ना. कौन नो? 1 डिवाइड्स 2, 1 2 को डिवाइड करता है. यस करता है. 1 3, 1 डिवाइड्स 3, 2 डिवाइड्स 1 नहीं, 2 डिवाइड्स 1 भाई. 2 1 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. तो 2 डिवाइड्स 1 गलत. 2 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 1, 3 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3. ये हमारे आ रहा है. दीज आर आर. इसमें कोई कंफ्यूजन? आदित्य बोल. अब एक रो से की यदि मैं बात करूं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. अब बेटा जितने भी आर के एलिमेंट आ रहे हैं वो किस में से आ रहे हैं? एक रो से. आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से. आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसलिए आर इज ए सबसेट ऑफ एक रो से. लिख लीजिए. लिख लिया? चलिए अब आ जाइए डोमेन. कितना लिख लिया भाई ऑनलाइन? सभी ने कॉपी कर लिया? Yes, sir. डोमेन set of first element x of ordered pair x comma y of R is called domain. Set of first element x of ordered pair x comma y of R is called domain. बेटा इस R में डोमेन फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है एक, तो फिर 2 आ रहा है, और इसका डोमेन क्या हो गया?
1 2 3, इसका डोमेन हो गया हमारा 1 2 3। क्लियर है? जितने भी जो भी आ रहे हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? देखो 1 आ रहा है, 1 1 2 3। फर्स्ट एलिमेंट किसका सेट आ रहा है? 1 2 3। रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट y of R of ordered pair x comma y of R is called range. Range equal to, बोलो सेकेंड एलिमेंट क्या क्या आ रहा था आर में से? वो भी 1 2 3 आ रहा था। चेक करना, वो भी 1 2 3 आ रहा था। इसका रेंज आ गया 1 2 3। कोडोमेन, if relation R is from A to A, R is from A to A, then A is called codomain. तो A आपका कोडोमेन कहलाएगा। यदि रिलेशन आर ए टू ए है तो ए इज कॉल्ड कोडोमेन। अब ये ए टू ए का क्या मतलब है? जैसे मैंने कभी बोला रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन। रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू सी, सी इज कॉल्ड कोडोमेन। समझ में आया? रिलेशन आर इज फ्रॉम बी टू डी, डी इज कॉल्ड कोडोमेन। रिलेशन आर इज फ्रॉम बी टू बी, द बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इस तरह से लिख लीजिए इसको। देखिए भाई,
रखते चलो भाई। यहाँ पर देखो 3x आ रहा तो यहाँ x की वैल्यू रखो। 1 रखने पे y का वैल्यू 3, 2 रखने पर 3 रखने पर 4 रखने पर 5 रखने पर बिल्कुल सही। इसमें 5 और 15 नहीं आएगा क्योंकि ए में कहां तक एलिमेंट है 14। तो ये हमारा आर आ गया भाई 13263942। Now what is domain? 1 2 3 4. Range 3692. कोडोमेन 1 से लेकर 14। कोडोमेन 1 से लेकर 14 तक। कोई दिक्कत बोलिए। अरे बेटा सबको समझ में आया ऑनलाइन यहाँ तक? यस सर। चलिए हाँ बेटा बोल। रिलेशन कहाँ है? किस पे रिलेशन? ए पर। तो ये आपका कोड होगा। रिलेशन इज ऑन सेट ए, मतलब एक रो से ए टू ए। तो जो दूसरा ए है वो आपका कोड होगा। मैंने क्या बोला? रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, यदि ए और बी गिवन होते हैं। चलो ऐसे एक और बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आए। देखो 1 divides 2, 1 divides 4, 1 divides 6, 1 divides 8, 1 divides 10, 2 divides 2, 2 divides 4, 2 divides 6, 2 divides 8, 2 divides 10, 3 divides 2, 3 divides 6, बस 3 में यही आएगा। 5 divides, this is R, ये इसका R। Now what is set A? 1 2 3 5। And what is, oh sorry, domain, this is domain। Range सारा आ रहा। And what is codomain? B 2 4 6 8। अब आया क्या? क्योंकि सेट ए टू सेट बी आपका रिलेशन है, तो सेट बी हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा।
तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। लिख लीजिए बेटा इसको। वैसे जनरली आपका जो है ना रिलेशन आएगा वो ए टू ए ही आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कोडोमेन क्या होता है इसलिए मैं सेट